नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र जोशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हलचल.न्यूज। जैसा कि केकड़ी सहित पूरे क्षेत्र में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। 9 मई से लेकर अब तक यहां करीब 150 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं और कोरोना से 5 मौतें भी हो चुकी है। उसके बाद कोरोना की चेन तोड़ने के लिए कल प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लेकर 3 दिन का लॉकडाउन लागू किया गया है और आप चित्रों में साफ तौर पर देख सकते हैं लॉकडाउन का व्यापक असर इस पूरे शहर में नजर आ रहा है। पूरा बाजार यहाँ पर बंद है, एक एक दुकान इस बाजार की बंद है और जिस तरह से लोगों का सहयोग मिला है लॉकडाउन को लेकर भरपूर, यानी एक एक दुकान इस बाजार की बंद है। पुलिसकर्मी जगह जगह तैनात हो रखे हैं और मेडिकल चिकित्सा विभाग की टीमें हैं वो इस वक्त घंटाघर चौराहे पर जो कोरोना संक्रमित मामले आए थे उनके आसपास के लोगों की जांच करने में यहाँ पर जुटी हुई है। लगातार मेडिकल की जो टीमें हैं, जैसा कि उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने कल दिशा निर्देश जारी किए थे, जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, 4 अलग अलग रैपिड रेस्पॉन्स टीमें गठित की गई है और उन टीमों के कर्मचारी लगातार इस वक्त घंटाघर चौराहे पर सैंपलिंग का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में निर्णय लिया गया था, जांच का दायरा बढ़ाने का कल घोषणा की गई थी, उसके अनुरूप ही आज यहाँ पर काम हो रहा है और पूरा शहर इस वक्त लॉकडाउन है। लगातार 3 दिन तक इस शहर में यही स्थिति रहेगी। सारे बाजार यहाँ पर बंद है, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है। आप बताइए दिनेश जी, किस तरह से आप इसको देखते हैं? लॉकडाउन था, ये कितना जरूरी था? लॉकडाउन बहुत ज़रूरी था। लॉकडाउन नहीं लगता तो ये चेन टूटने वाली नहीं थी। लॉकडाउन लगने के कारण ही ये चेन टूटने के आसार बनेंगे। व्यापारियों का ये कहना है कि लॉकडाउन बहुत जरूरी था क्योंकि कोरोना की चेन तोड़ने का यही एक बड़ा उपाय है। इस वक्त हमारे साथ केकड़ी पत्रकार संघ के अध्यक्ष संजय कटारिया जी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं वो किस तरह से इस लॉकडाउन को देखते हैं। संजय जी, आप बताइए, आप कितना जरूरी था यह लॉकडाउन? देखिए सुरेंद्र जी, आम जनजीवन को वापस पटरी पर लाने के लिए जैसे जैसे लॉकडाउन में ढील दी गई, वैसे वैसे लोगों के बीच कोरोना का प्रकोप बढ़ता गया और अब कोरोना इतना मारक हो गया है कि अब सोर्सेज का भी पता नहीं लग रहा है कि कोरोना कहाँ से फैल रहा है। ऐसे में अभी जबकि केकड़ी जैसे कस्बे में 150 से ज़्यादा लोग कोरोना के पॉजिटिव हो गए हैं और उनमें 5 लोग की मौत भी हो चुकी है, ऐसे में ये कोरोना अब बहुत संवेदनशील और मारक रूप धारण करता जा रहा है। इससे बचने के लिए लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोरोना की चेन तोड़ना अब वैसे पॉसिबल नहीं। हम कितना भी सुरक्षा सावधानियां बरतें हैं, मगर अब चूंकि सारा आम जनजीवन खुल चुका है, व्यापार धंधे भी खुल चुके थे, लोगों की आवाजाही भी खुल चुकी थी, ऐसे में पता नहीं लग रहा है कि कौन आदमी कहां से यात्रा करके लौट रहा है या कहां से वो कोरोना का संक्रमण फैलाने वाला सोर्सेज बन चुका है। ऐसे में ये लॉकडाउन बहुत ज़रूरी था और इस लॉकडाउन को बहुत ही मजबूती से प्रशासन को लागू रखना चाहिए और लोगों को भी समझना चाहिए कि इस लॉकडाउन के जो नियम हैं या लॉकडाउन का जो उद्देश्य है वो तब तक पूरा नहीं होगा जब लोग इसे समझेंगे नहीं और अपने घरों में रहेंगे नहीं। कोरोना से बचना बहुत ज़रूरी है सुरेंद्र जी। कोरोना से बचने का सबसे बड़ा जो उपाय है वो ये है कि हम सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें। कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है कि हम सुरक्षित रहें और ये जो संजय कटारिया जी थे, केकड़ी पत्रकार संघ के अध्यक्ष, उन्होंने इस लॉकडाउन को बेहद जरूरी बताया क्योंकि कोरोना की चेन तोड़ने का यही सबसे बड़ा और बहुत खास उपाय है। इस वक्त जो यहाँ पर पुलिसकर्मी भी लगे हुए हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात है जो कानून व्यवस्था को बनाए हुए हैं। विश्राम जी, किस तरह की व्यवस्था पुलिस प्रशासन द्वारा लॉकडाउन को लेकर की गई है? 9 जगह पुलिस के पॉइंट लगाए हुए हैं। वहाँ पर प्रत्येक 2-2 कांस्टेबल, 3-3 कांस्टेबल और जैसे घंटाघर पे 1 हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल ऐसे जाब्ता लगाया हुआ है। और सीआई साहब भी बार बार में हमें निर्देश दे रहे हैं कि अनावश्यक कोई भी व्यक्ति नहीं घूमे। मेडिकल है, जैसे कोई जांच करवानी है वही जावे, अपने घरों में आराम करें और अनावश्यक नहीं घूमें। यानी कुल मिलाकर चाहे बात प्रशासन की हो, पुलिस की हो, चिकित्सा विभाग की हो, सभी का इस वक्त सबसे बड़ा टास्क जो है वो ये है कि कोरोना की चेन तोड़ना है और सभी डिपार्टमेंट अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी भूमिका में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, ड्यूटी को मुस्तैदी से वो अंजाम दे रहे हैं।
प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी पूरे क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं। उपखंड अधिकारी है सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, उन्होंने भी अभी कुछ देर पहले इस बाजार का दौरा किया, जायजा लिया। उनके साथ में पुलिस अधिकारी भी थे और लगातार सभी का यही एक वो है कि कोरोना की चेन तोड़नी है और इसी को लेकर जो ये लॉकडाउन लागू किया गया है 3 दिन तक इस बाजार में यही स्थिति रहेगी। बाजार में पूरी तरह से सन्नाटा रहेगा, जीरो मोबिलिटी क्षेत्र रहेगा, आवागमन को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा और इसी को लेकर तमाम पुलिसकर्मी इस वक्त ड्यूटी पर तैनात है। हम भी आपसे बार बार यही अपील करेंगे कि कोरोना को तोड़ने का, कोरोना की जंग जीतने का सबसे बड़ा और अहम उपाय जो है वो घरों में रहें, सुरक्षित रहें और लगातार देखते रहें हलचल.न्यूज।